हाय फ्रेंड, मेरा नाम सनी सिन्हा है और आज मैं मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूं जो आप लोगों को स्टॉक चुनने के लिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे चीज़ देखा जाता है स्टॉक चुनने के लिए और बहुत सारे आपका रेशियो भी होता है, जिसमें से एक रेशियो के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसको बोला जाता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी हमें ये जानना बहुत जरूरी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसको बोला जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसा होता है, जे समझिए अगर हम कोई भी एक शेयर मार्केट से चुनते हैं और उसका जो मार्केट का रिसेंट वैल्यू जो रहता है उसको अगर हम उनका अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो निकल के आता है उसको बोला जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टॉक चुनते हैं जिसका करेंट मार्केट वैल्यू 100 रुपये का है और हम उनका जो अर्निंग पर शेयर से अगर वो 2 रुपये का है तो ये जो पी रेशियो निकल के आता है 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो 50 हो गया इनका पी रेशियो। इसका मतलब आपका जो मार्केट प्राइस जो है आपका अर्निंग का 50 गुना है, 50 टाइम्स से। ऐसे ही और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। समझिए कोई और एक स्टॉक जिसका वैल्यू मार्केट वैल्यू करेंटली 200 रुपये का है और उसका अर्निंग पर शेयर्स आपका 5 रुपये का है, तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40। तो इसका जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स का, इसका अर्निंग का 40 गुना ज़्यादा है, तो ये आपका पी है। तो आप एक देख सकते हैं एक स्टॉक का जो पी रेशियो निकल के आया वो आपका 50 टाइम्स का, और दूसरा एक स्टॉक का जो 200 वाला था जिसका रेशियो निकल के आया 40। तो एज ए इन्वेस्टर हमें इनिशियली यही लगेगा कि एक स्टॉक 100 रुपये का है और एक स्टॉक 200 रुपये का है, तो हम लोग आराम से ऐसे एक सोच सकते हैं जो 100 रुपये वाला स्टॉक हमें ज़्यादा सस्ते में मिल रहे हैं और 200 रुपये वाला स्टॉक हमें थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। मगर हम लोग अगर पी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये इसका पूरा के पूरा विपरीत है। इसका मतलब ये है 100 रुपये के शेयर्स में हमें क्या हुआ, 2 रुपये का अर्निंग था, तो जो इसका मार्केट प्राइस जो है इसका अर्निंग का 50 गुना है। इसका मतलब अगर हमें 1 रुपये भी कमाना है तो हमें उसके लिए 100 रुपये वाला स्टॉक में 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसका विपरीत जो 200 रुपये वाला स्टॉक है उसका जो अर्निंग था पर शेयर्स का वो था 5 रुपये, तो उसका जो पी रेशियो निकल के आया था वो था 40। इसका मतलब हमें 1 रुपये कमाने के लिए 40 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। तो इस एंगल से अगर हम लोग देखने जाए तो 40 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपये अर्न करना ज़्यादा सस्ते का डील होते हैं। तो आपका 200 रुपये का स्टॉक देखने जाएंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज सस्ता दिखेगा। मगर कोई भी स्टॉक चुनने के लिए सिर्फ पी रेशियो ही काम नहीं आता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ आपको देखा जाता है। पी रेशियो आपको जस्ट हेल्प करता है जो कौन सा शेयर्स आपका महंगा है और कौन सा शेयर्स वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता है। तो सिर्फ शेयर्स को सस्ता और महंगा जानने के लिए पी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो स्टॉक आपका महंगा है जिसका पी रेशियो ज़्यादा है वो खराब है, और जो स्टॉक का पी रेशियो कम है वो अच्छा है। अगर कोई भी स्टॉक आप चुनते हैं और उसका पी रेशियो ज़्यादा होता है तब आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा जे उसका पी रेशियो ज़्यादा क्यों है, और अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो ये स्टॉक में जो प्राइस है इतना ज़्यादा क्यों आगे गया है।
ज़रूर इसमें जो निवेशक होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और ये देख के इन्वेस्टमेंट किया होगा जे शायद उसका क्वालिटी अच्छा हो। तो अगर आपको पी रेशियो महंगा भी दिखता है और शेयर का क्वालिटी भी अगर अच्छा है और इन्वेस्टर लोग लॉन्ग टर्म के लिए उस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कभी कभार आपका फायदे का सौदा होता है। वैसे अगर विपरीत में हम लोग देखेंगे जो शेयर्स का पी रेशियो बहुत कम होता है तो आपको सेम चीज़ सोचना पड़ेगा जो इसका पी रेशियो कम है तो ये बहुत शेयर सस्ता है। तो शेयर अगर सस्ता है तो क्यों सस्ता है, इसका क्वालिटी बराबर है कि नहीं, इसमें इन्वेस्टर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया है और इसका पी रेशियो कम होने का कारण क्या है, ये भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा कंपनी के बैलेंस शीट से। और कभी भी कंपनी का आपको बैलेंस शीट्स जानना हो तो गूगल से कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो, जान सकते हो। जे अगर हम कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो उसमें आपको मालूम पड़ता है जे वो कंपनी कितना स्ट्रांग है फंडामेंटली, उसका आगे का जो प्रोग्रेस वगैरह है, जो प्लान्स वगैरह है तो वो क्या है, उसका आगे का अर्निंग का प्लान क्या है। तो ये सब चीज़ आपको कंपनी के बैलेंस शीट्स या कंपनी के इंफॉर्मेशन से आपको मिलता है, जिसमें आपको एक अनुमान हो जाता है ये स्टॉक्स में अगर हम लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता था जे पी रेशियो से ही सब कुछ मेजरमेंट किया नहीं जाता है, पी रेशियो छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। एज ए एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जे समझिए हम लोग कोई शॉपिंग मॉल में गए और शॉपिंग मॉल में हमें कपड़ा खरीदना था, तो हमने 2 कपड़ा चूज़ किया। तो एक कपड़े का जो वैल्यू था वो 100 का था और दूसरे का वैल्यू समझिए 200 का था। तो हमें इनिशियली यही लगेगा जे जो 100 वाला कपड़ा है वो सस्ता है और 200 वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा सा महंगा है। मगर आप जब वो दोनों कपड़े को अपने हाथों से देखोगे तो आपको उसके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जे 200 रुपये का जो कपड़ा है जो महंगा बोला जा रहा है, ये क्यों महंगा है। कपड़े का क्वालिटी, कपड़े का और भी जो चीज़ आप लोग देखते हो कपड़े के अंदर जो लुक्स होते हैं कपड़े का और उसका जो मटेरियल्स होते हैं वो भी आप देखोगे। तो जो कपड़ा महंगा है तो डेफिनेटली आपको सोचना है कि क्यों महंगा है, और जो कपड़ा सस्ता है ये भी आपको सोचना पड़ेगा जो क्यों सस्ता है। तो जो कपड़े का क्वालिटी अच्छा रहेगा उस चीज़ को अगर आप पहनोगे तो क्या होगा, एक तो आपका लुक निखर के आएगा और वो कपड़ा पहन के आपको अलग ही कंफर्टेबल जोन फील होगा। तो यही चीज सेम चीज़ स्टॉक्स के लिए भी लागू होता है। अगर आप फंडामेंटली अच्छा स्टॉक चुनते हैं हर चीज़ देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा जरूर दिखने को मिलेगा। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा था पी रेशियो के ऊपर, ये आपको बहुत हेल्प करता है जो कोई भी स्टॉक को चुनने के लिए। एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पी रेशियो के थ्रू अगर आप कोई भी स्टॉक चुनते हैं तो उसी सेगमेंट में आपको स्टॉक चुनना है। एज एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक चूज़ करते हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर्स में ही आपको दूसरा स्टॉक भी देखना पड़ेगा, या बैंकिंग सेक्टर्स का हर जो शेयर्स वगैरह है बैंकिंग का वो आपको मेजर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो कैटेगरी का आप स्टॉक चूज कर रहे हैं उसी कैटेगरी का भी आपको स्टॉक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा पी रेशियो में, अगर स्टॉक का कंपैरिजन आपको करना है तो। अगर आपका स्टॉक लार्ज कैप है तो दूसरा भी स्टॉक अगर आप बैंकिंग में देख रहे हो तो आपको वो भी लार्ज कैप का ही चुनना पड़ेगा, तो ही आपको जो मेजरमेंट होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है जे अगर मैं कोई भी एक स्टॉक चूज़ किया और दूसरा कोई स्टॉक अदर सेक्टर का चूज़ किया तो उसमें आपका मेजरमेंट आपको प्रॉपर मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो पी रेशियो जैसे स्टॉक के लिए होता है वैसे ही होता है आपका निफ्टी के लिए जो इंडेक्स होता है। तो निफ्टी में आपको मालूम होगा जो 50 शेयर्स निफ्टी के अंदर होते हैं
और सब लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स वगैरह होते हैं। तो निफ्टी में क्या होता है, जो अगर निफ्टी का शेयर्स जो होते हैं 50 शेयर्स, और निफ्टी का जो वैल्यू होता है समझिए बहुत ऊपर गया है, और निफ्टी का जो पी रेशियो है वो अगर आपका 22 के ऊपर है, 22 से 30 के अंदर, तो आपको वहाँ पे एक अनुमान लग जाता है जे आपका जो निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है। अगर निफ्टी का वैल्यू आपको 10 से 15 के बीच दिखता है तो आपको वहाँ पे अनुमान लग जाता है जे आपका निफ्टी का जो वैल्यू है वो आपका बहुत नीचे है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सही समय है। तो आपको निफ्टी में पी रेशियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाती है, जे कौन सा टाइम में हमें निफ्टी को लेना है, कौन सा टाइम में आपको निफ्टी को लेना है और आपका निवेश करना है, और कौन सा टाइम में आपको निफ्टी से निवेश से दूर रहना चाहिए, ये आपको पी रेशियो से ज़रूर आइडिया मिल जाते हैं। तो मैं जो पी रेशियो के बारे में आप लोगों से अभी डिस्कस किया, तो मुझे अनुमान है जो आप लोगों को पी रेशियो जानने में मदद मिला होगा, और आगे आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे पी रेशियो को देखते हुए तो आप लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने भी मेरा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आगे जाके मैं इस रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को लाऊंगा, जिसमें आप लोगों को आगे जाके स्टॉक चुनने में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।